अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपको लास्ट जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी, आपका कोई क्वेश्चन रह ना गया हो। इस क्लास के एंड में जो कल जितने भी मुझे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए थे इन बॉक्सेस में, मैं वन बाय वन यहाँ वो क्वेश्चन रिपीट करूँगी एंड उनके आंसर्स दूंगी, ताकि अगर सेम किसी को वही मसला आ रहा है तो वो भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो एक क्वेश्चन था, मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि आप सारा ही इस तरह हमें बताएंगे लिख के, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट वो फर्स्ट क्लास थी और इंट्रो था, और मैं चाह रही थी कि रेजिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एक दफ़ा नोट्स लाजमी बन जाए उस चीज़ के, इसलिए कल मैंने वो चीज़ की। अब नेक्स्ट क्लासेस में जैसे जैसे हम लोग आएंगे तो प्रैक्टिकल ही होगा सारा, आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग होगी, आपके सामने प्रोडक्ट्स बनेंगी, आपके सामने वो क्योर हो रही होंगी, अनमोल्ड हो रही होंगी, आपके सामने मैं टिप्स शेयर कर रही होंगी, आपके सामने रेजिन मैयर भी होगी, आपके सामने उसको मैं मिक्स भी करूंगी। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताई जाएगी, डोंट यू वरी। वो जस्ट इसलिए था कि आप लोग अपने नोट्स रेडी कर लें। बेसिकली ये होगा कि नेक्स्ट हम जितने भी प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे, हम जितने ऑर्डर्स को बना रहे होंगे, आपको हर चीज़ पहले से ही पता होगी कि अब मैं क्या कर रही हूँ एंड अब मैं क्या कर रही हूँ। तो कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है रेजिन यानी कि रेजिन हार्डनर, और सेकंड इज मोल्ड। ठीक है, तो कल हमने रेजिन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा था कि रेजिन क्या होता है, ये केमिकल होता है, इसका मेजरमेंट, उसकी मिक्सिंग, हम लोगों ने उसकी टेम्परेचर कितना देना है, किस तरह देना है, और उससे कितना कोई नुकसान अगर हो सकता है तो जितना पॉसिबल नुकसान है मैंने वो भी बता दिया आप लोगों को। मतलब रेजिन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आ जाते हैं आज नेक्स्ट चीज़ की तरफ, वो है मोल्ड्स। अब हम मोल्ड्स देखेंगे, मोल्ड्स कितनी टाइप के होते हैं, मोल्ड्स किस तरह टाइम तक चलते हैं, मोल्ड्स का यूज़ कैसे होता है, मोल्ड्स होते क्या हैं, तो एक्सेट्रा हम सारा आज की क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलिए फिर चलते हैं और जाके हम देखते हैं मोल्ड्स के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं मोल्ड्स के साथ, और माशाल्लाह से पता चल रहा है कि ये एक देसी घर है प्रॉपर, जहाँ मिले शापर डाल दो बस। तो खैर ये वो सारे मोल्ड्स हैं जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। तो अब हम इन मोड्स को देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी रेंज क्या होती है और किस किस तरह के मोड्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ले जी, मैंने मोड्स को वैसे ही दो हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया, जस्ट बिकॉज कि मैं आपको बता सकूं कि मोल्ड दो तरह के होते हैं। ओके, दो तरह के हमारे पास मोल्ड्स होते हैं। एक तरफ आपको ये मोल्ड नज़र आ रहे होंगे जो आपको भारी भरकम नज़र आ रहे हैं, देखें मोटे मोटे, और ये देखिए ट्रे का मोल्ड, और ये थोड़ा एक साइड ये है, और दूसरी साइड पे आपको बिल्कुल पतलू पतलू से इतने सारे मोल्ड नज़र आ रहे होंगे। तो एक तरफ ये मोल्ड्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही मोल्ड्स हैं, और मोल्ड्स का काम क्या होता है, चीज़ को शेप देना। सपोज दैट अगर किसी ने हमसे निकाह प्लेट गोल में बनवाई है तो आप ये वाला मोल्ड यूज़ करेंगे, इसके अंदर रेजिन को डालेंगे और वो रेजिन 6-7 घंटों बाद सख्त होके हम इसे निकाल देंगे, ये रह जाएगा और अपना आर्टिकल हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास मोल्ड। अगर किसी ने निकाह प्लेट बनवाई है लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रे फॉर्म में हो, निकाह प्लेट ट्रे फॉर्म में हो, तो उसके लिए आपने ये वाला मोल्ड यूज़ करना है जो कि ट्रे फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने ये यूज़ करना जो कि ट्रे फॉर्म में है। इसी तरह जैसे कुरान पाक की रहल के लिए है, ये देखिए रहल का बॉक्स है, ये देखें ये मोल्ड, और ये भी कुरान पाक की रहल के लिए, ये मोल्ड, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। ओके, तो हमने कहा कि दो टाइप्स के हमारे पास मोल्ड होते हैं। अब हम वन बाय वन दोनों को स्टडी करते हैं। एक टाइप होते हैं जिसे हम कहते हैं चाइनीज़ मोल्ड, ये चाइनीज़ मोल्ड होते हैं। ठीक है, ये पतले से होते हैं और आपको हमेशा इसी कलर में चाइनीज़ मोल्ड मिलेंगे, और ये थोड़ा सस्ते मिलते हैं हमें, जबकि इसकी निस्बत अगर मैं कंपेयर करूं हैंडमेड मोल्ड को, तो ये थोड़ा क्वालिटी में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अच्छे होते हैं, इनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये हैंडमेड होते हैं और आप इसे कस्टमाइज़ करवा सकती हैं। मतलब आपको जिस साइज़ का चाहिए आप उस साइज़ का, उस डिज़ाइन का ये बनवा सकती हैं, जबकि ये बने बनाए मोल्ड्स आते हैं। ये इसलिए सस्ते हैं जबकि ये बनवाने पड़ते हैं, और ये कस्टमाइज़ होते हैं, इससे मटेरियल भी अच्छा यूज़ होता है, तो ये महंगे आते हैं। अगर
सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मोल्ड 1000 रुपये का है तो ये मोल्ड 4000 रुपये का मिलेगा। तो बिगिनर, एज अ बिगिनर जब हम लोग काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप चाइनीज़ मोल्ड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको इसकी तरफ ही स्विच होना पड़ता है। इसकी वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी वजह है इनका फट जाना। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा यूज़ होते हैं, 5 दफ़ा यूज़ होते हैं। उसके बाद जब हम डी मोल्ड कर रहे होते हैं, डी मोल्ड का मतलब हम अपना आर्टिकल निकाल रहे होते हैं, तो ये फट जाते हैं। यहाँ से फट जाएगा, नीचे से फट जाएगा, तो ये फट जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, हैंडमेड मोल्ड है, जबकि ये 2-3 साल कहीं नहीं जाने वाला। ये आप एक ही दफ़ा, सपोज दैट आपने 4000 रुपये लगा के ये ले लिया, तो आपका एक दफ़ा 4000 लगा, ठीक है, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए आपकी जान छूट गई। जबकि अगर इसकी बात करूं, आपको लगेगा यार ये तो 1000 रुपये का ये ले लेती हूँ, आप ये ले लेंगी, 2-3 दफ़ा आर्टिकल बनाएंगे, फिर फट जाएगा, फिर आप 2000 लगा के लेंगी, फिर आर्टिकल बनाएंगे, फट जाएगा, फिर आप लगेंगी, तो आपके जितने टाइम में ये चलेगा ना, उससे डबल पैसे इस पर लग जाएंगे। यानी कि आपको 8-10 दफ़ा लेने पड़ जाएंगे, और 8-10 दफ़ा लेने में इस पर 9-10 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ये खर्चा लग रहा होता है, तो इसलिए हमें फील ही नहीं होता कि भाई 1000 रुपये का तो मोल्ड आ जाएगा, क्या हम 4000 का ये लें। लेकिन ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं ये कहूँगी कि अब अभी स्टार्ट है, मैं यही कहूँगी अगर अभी स्टार्ट है एज ए बिगिनर तो आप ये ले सकते हैं, बट जब आपका काम चल जाए तो आई विल सजेस्ट यू कि आप हैंडमेड मोल्ड्स की तरफ चलें। अब मैं आपको वैसे एक दफ़ा हैंडमेड मोल्ड्स दिखा देती हूँ सारे, और एक दफ़ा मैं आपको चाइनीज़ मोल्ड दिखा दूँगी और उनका बारी बारी यूज़ भी बताऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुरान पाक के रहल के मोल्ड्स हैं, और ये हमेशा पेयर फॉर्म में ही आता है। ये देखें, ये आपको पेयर फॉर्म में ही मिलेगा, और ये मैंने ताज़ीन से लिए थे। इसके अलावा ये है, ये मैंने आई थिंक मोल्ड्स बाय आमना से लिए थे। हाँ जी, मैंने मोल्ड्स बाय आमना से लिए थे। ये 8 इंच का मोल्ड है, 8 इंच की निकाह प्लेट का मोल्ड है। ये 5 इंच की निकाह का मोल्ड है। और इसके अलावा ये ट्रे वाला, और ये मेरा आज तक काम नहीं है, मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसे यूज़ किया था। एंड यू नो व्हाट, ये 5000 का बना था ये मोल्ड, और इतना भारी होता है ये जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, इतना भारी होता है। तो ये 5000 का मोल्ड बना था। मुझे कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर टोटल 4000 का था। अब वो शायद मुझसे गलती हुई, खैर ट्रे तो मैं दोबारा भी बना सकती हूँ अगर किसी ने ऑर्डर दिया तो, बट ट्रे का मुझे जस्ट वो एक ही ऑर्डर आया था, फिर मैंने अपने घर के लिए एक बनाई थी। तो ये मोल्ड, फिर आपने ये देखना कि अगर एक ऑर्डर है जो बार बार आ सकता है, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक ऑर्डर जो कस्टमाइज़ किसी ने बनवाना है और एक ही आपको चांसेस है कि 1-2 दफ़ा ही आएगा, उसके लिए इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लगा लिए थे और शुरू में लगाए थे, तो वो शुरू के दुखों में शामिल है ये। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा ही यूज़ किया है, उसके बाद ये मेरे 4000-5000 साइड पे हैं। तो खैर ये हैंडमेड मोल्ड है, और नेक्स्ट टाइम किसी ने ट्रे का ऑर्डर दिया या मुझे घर के लिए किसी के लिए बनानी पड़ी तो मैं इसको ही डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद आ जाते हैं ये वाले मोल्ड्स। ये राइटिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ हो जाते हैं। ये बहुत पतले हैं। ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में लिया था, मुझे लगा था कि मैं की चेन्स पे ना साइड पे लगा दूंगी, बट मुझे ये नहीं पता था ये केक के लिए आए हैं। जो केक पे राइटिंग होती है ना, वो इनसे होती है। वो भी उनके लिए भी यही मोल्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। जो है ये केक के ऊपर राइटिंग के लिए है, साइड्स पे राइटिंग के लिए है। ये मेरे काम, क्योंकि इतने बारीक इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं कि वो किसी काम ही नहीं आ सकते। हाँ, मे बी किचन्स के अंदर मैं पतली किचन बनाऊँ, देन उसके ऊपर ये अल्फ़ाबेट्स लगा के ऊपर एक और लेयर कर दूँ, तो ये मेरे काम आ सकता है। तो खैर ये है। इसके बाद हमारे पास ये की चेन्स के मोल्ड्स हैं। अगर कस्टमर ने आपको हार्ट वाली की चेन कही है तो आप, कस्टमर ने सर्कुलर कही है तो ये यूज़ करेंगे। कार हैंगिंग में ये यूज़ हो सकती है, चकोर वाली। ठीक है, ये देखिए रेजिन हार्ड हुई पड़ी है, तो ये ईजिली इसके ऊपर से ऐसे करके उतर जाएगा शीशे की तरह। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये वो की चेन्स के मोल्ड हैं ये। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि अल्फ़ाबेट मोल्ड में और इसमें क्या फ़र्क है। तो अल्फ़ाबेट मोल्ड में पिक्चर ऐड नहीं हो सकती, जबकि इनके अंदर पिक्चर्स ऐड हो सकते हैं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी की चेन के अंदर पिक्चर ऐड हो, तो आपने उनको कहना आपको हार्ट शेप बनवाना है, आपको राउंड बनवाना है या इरेगुलर राउंड बनवाना है। ये स्मूथ राउंड है और ये इरेगुलर राउंड है, तो इसमें इजीली पिक्चर एडअप हो सकती है। देखिए इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है, ये देखिए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इन चाइनीज़ मोल्ड्स की, तो ये भी मैंने आपको बताया था ट्रे वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, और ये कुरान पाक की रहल के लिए, और इसका साइज़ इतना ही आता है। ये कस्टमाइज साइज़, सॉरी ये स्टैंडर्ड साइज़ है। इसे हम स्टैंडर्ड साइज़ कहते हैं, जो कस्टमाइज़ नहीं हो सकता, जो इतना ही रहता है। जबकि ये जो साइज़ है देखें कितना छोटा है, मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है कुरान पाक के अकॉर्डिंग। ओके, ये हमारे पास 10 इंच की प्लेट है, 10 इंच का मोल्ड है, सॉरी। तो ये 10 का है, ये 8 का है, और ये छोटे वाला इसके नीचे था वो 5 वाला है। ठीक है, तो ये मैंने अभी 10 वाला नहीं लिया, हैंडमेड मोल्ड नहीं लिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे एक न्यू चीज़ पता चली, और मैं 10 इंच की जो प्लेट्स हैं वो 20 रुपये में बना रही हूँ। मुझे मोल्ड की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये मोल्ड फट चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि फटते कैसे हैं। ये मेरा फटा था,
और मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा इसको यूज़ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। या ये देखें, ये देखें, मे बी आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखें। तो ये अभी बहुत थोड़ा सा है, ठीक है ये, लेकिन इसको मैं एक और दफ़ा यूज़ करूँगी तो वो ये इसका यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है इस होल को देख के कि अगर मैं इसमें नेक्स्ट आर्टिकल बनाऊँगी तो वो आखिरी आर्टिकल होने वाला है। ये मुकम्मल तौर पे ऐसे जैसे कागज़ नहीं फटता होता, ये ऐसे फट जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे टेंशन नहीं है बिकॉज मुझे 20 रुपये में मोल्ड बनाने आ गया है। और इंशाल्लाह मैं आपकी क्लास में आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास राउंड में कोई भी ट्रे का ऑर्डर आ रहा है, 5 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 7 इंच, कोई भी इंचेज़ आ रहे हैं, तो आप घर में 20 रुपये में मोल्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे तरीका आ गया, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है इस पे इन्वेस्ट करने की। इसके बाद आ जाते हैं ये वाला मोल्ड, ये अल्फ़ाबेट है, छोटी अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम की चैन के साथ, जैसे ये की चैन है एल है तो यहाँ से ये एल आ जाएगा। वेयर इज़ एल, भूल ही गई हूँ, MN, ये रहा, ठीक है। तो ये एल है, तो अब जिसका सपोज नाम इससे बन रहा है तो मैं उसकी की चैन के अंदर ये में साथ में इस एल को भी अटैच कर दूंगी और साथ में हम टेसल्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं, पर्ल्स भी ऐड कर देते हैं, तो की चैन अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली की चैन्स के लिए ही मैंने मंगवाया था। ये की चैन्स नहीं है, की चैन्स के साथ एक्स्ट्रा छोटी सी की चैन ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये ज्वेलरी के मोल्ड आ जाते हैं। और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा ही देती हूँ कि फटना कैसे होता है, बिकॉज ये निकल नहीं रहे थे, ये फटने के करीब आ चुका है मेरा मोल्ड। ये देखिए अब ये, हालांकि मैंने इससे कोई 3 दफ़ा दिल निकाले होंगे और उसके बाद इसकी हालत ये हुई पड़ी है कि इससे ये नहीं निकल रहा। और ये देखिए मेरा मोल्ड फट रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब मैं ये दिल निकालूंगी और ये फट जाएगा और ये अब मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये देखें, तो इसमें डिफरेंट ज्वेलरी है, इसको मैं अक्सर किचन के लिए भी यूज़ करूँ, बस दिमाग लड़ाना है आपने। तो मैं ये बना के, कस्टमर ने सपोज दैट अगर डी नाम से कोई किचन थी तो रेड कलर की डी थी, तो मैं साथ में छोटा सा ये भी डी निकालूंगी और साथ में मैं इसी कलर से रिलेटेड कोई भी एक शेप फिक्स करके इसको भी निकाल लूँगी और इस किचन के साथ में इन दोनों को भी एडअप कर देती हूँ, तो एक किचन की लुक अच्छी आ जाती है ना, एक हैवी किचन बन जाता है और कस्टमर भी खुश हो जाता है कि क्वालिटी अच्छी दी है इन्होंने। तो खैर ये देखें, अब ये मेरा मोल्ड है, ये मैं इसे एक हाथ से निकालने की कोशिश करती हूँ तो ये फट जाएगा, वो भी टूट गई और ये भी फट गया, ठीक है। ये ऐसे वाला है, तो फिर मैंने ऐसे रख ही दिए थे। सेम ये भी ऐसे ही है और ये निकलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलता है, तो इसलिए मैं कहूँगी चाइनीज़ मोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, इसकी थोड़ी कहानी है कि मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया बिकॉज अच्छा शुरू में ना, इसकी मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले जब मैंने बिल्कुल रेजिन का काम स्टार्ट किया था ना, देन मैंने ये मंगवाई थी और ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि कस्टमर्स का बजट बहुत कम होता है अक्सर, तो हम 5 इंच की तरफ आ रहे होते हैं। देखिए ये 5 इंच चाइनीज़ मोल्ड है और ये जो 5 इंच है ये हैंडमेड मोल्ड है। तो ये मैंने शुरू में मंगवाया था, बल्कि मंगवाए थे मैंने 15-20 ऐसे खर्च किए हैं, फाड़े हैं और उसके बाद मैं इस चीज़ की तरफ स्विच हुई हूँ, ठीक है। तो ये हैंडमेड मोल्ड है। तो मैंने गोल मंगवाना था और मैंने दराज पे देखा, मुझे कम प्राइस में मिला स्टार्ट में, तो मैंने ये मंगवा लिया, बट ये गोल नहीं था, ये थोड़ा सा इस तरह करके, और ये मेरे कभी काम नहीं आया। खैर इसके बाद आ जाता है ये रिंग वाले मोल्ड्स हैं। मैं ना साथ में पिक्चर्स अटैच कर दूंगी इसी क्लास के, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर से किस तरह की रिंग्स निकलती हैं। तो ये रिंग वाला मोल्ड है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो मोल्ड है ये बड़ा एक वो है, ये पेंट के तौर पे यूज़ हो सकता है। ये देखिए इसमें और रेगुलर गोल्ड है, एक साइड पे थोड़ा सा इरेगुलर गोल्ड है बेसिकली। तो गोल्ड पेंडेंट्स जब आपने बनाने हो तो ये भी मेरी शुरू की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। इसके बाद ये मुझे गिफ्ट में दिया था, जहाँ से मैंने ये मंगवाए थे, तीनों मोल्ड्स एक साथ मंगवाए थे, तो उन्होंने वो मुझे गिफ्ट में किचन मोल्ड दिया था यू का। और साथ में ये बुक मार्क का मोल्ड है, ये भी अपनी मर्ज़ी के साइज़ पे होते हैं। देखिए एक छोटे वाला बुक मार्क का मोल्ड है और ये देखिए ये बड़े वाला बुक मार्क का मोल्ड है। तो ये वाली, ये देखिए ये दोनों बुक मार्क के मोल्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास पेन के आ जाते हैं, पेन के मेरे तीसरा चौथा कोई मोल्ड है, ये बहुत कम यूज़ हुआ है, बट दूसरे तीसरे यूज़ के बाद ये फट चुका है। तो मतलब ये नहीं फटा हुआ, फट चुके थे, तो फिर मैं बार मंगवाती हूँ कि सब बहुत कम यूज़ होता, तो इसलिए एक ही काफ़ी है ये। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी, ये आपको पता होगा रिंग होल्डर है, जो कि हम निकाह प्लेट्स के ऊपर इस तरह करके, लाइक मैं करके दिखा देती हूँ, इस तरह करके रखे हुए होते हैं। इसकी भी मैं पिक्चर साथ में अटैच कर दूँगी इधर, ताकि आपको पता हो कि ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद मेरी सबसे गंदी इन्वेस्टमेंट एक ये थी। सेम इसका भी ये सीन है कि ये कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था। इसकी भी मैं पिक्चर साइड पर अटैच कर देती हूँ कि इसकी आउटकम कैसी आएगी, ताकि आपको पता हो कि किस तरह का मोल्ड है। तो ये स्टैंड था बेसिकली, और ये मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर आया और एक ही ऑर्डर डन हो गया और ये सारा कुछ, ठीक।
मेरे एक ही दफ़ा, उसके बाद कभी किसी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, तो मेरे ये ऐसे ही रखा हुआ है। इसके बाद ये पेयर है बेसिकली इस वाले मोल्ड का, क्योंकि ये पेयर्स में मिलते हैं, तो ये इसका पेयर है और ये वाले इसके पेयर में थे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आ जाते हैं अल्फ़ाबेट मोल्ड। अच्छा, इसकी कहानी बड़ी मज़े की है। यहाँ मैंने मेरी सिस्टर का बनाया हुआ, चेक करें व्हाट शी डिड। और इसको बनाए हुए कोई एक हफ़्ता हो गया। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह मैं बताती हूँ, मज़े की बात। मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने ना फ्री रेजिन का कोर्स स्टार्ट करना है। शी वॉज जस्ट लाइक कि लो, इसमें क्या सीखना, मैं बना के देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और मैं नहीं थी घर में, और मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरी बहन ने बेचारी ने कोशिश की है, एफ़र्ट किया है, और उसकी एफ़र्ट इतनी है कि अगर मेरे पास कोई स्टिक आए, 2 मिनट में चेक करती हूँ मेरे पास स्टिक हो, और मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं डायरेक्ट हाथ तो नहीं लगा सकती बिकॉज ये गीला है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 6 दिन से मेरी बहन ने जो किचन बनाई ना, वो ये है। और वो मोहतरमा यहाँ रख के चली गई है गंदा करके। ये देखिए, ये 6 दिन हो गए इस बात को। और ये मेरी बहन कह रही थी कि कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ आ जाती है। और मुझे इतना यकीन है कि इसने हार्डनर को मिक्स ही नहीं किया होगा, इसने एज़ यूजुअल के एक ही बॉटल को यूज़ करके बना दिया अपनी बेटी के लिए किचन। मतलब कैसे कैसे कहाँ से लोग आते हैं। तो खैर, ये सारे मोड्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी ऑर्डर्स आ रहा हो, अगर आपके पास मोड अवेलेबल है, तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा मोड किस तरह से मंगवाना है और करना है। और इंशाल्लाह होप मुझे है इस चीज़ की कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रही होगी, हैंडमेड मोड के हवाले से और चाइनीज़ मोड के हवाले से। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे इंशाल्लाह, वो मेरा इरादा है हम माइका कलर्स की करें क्लास। तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो माइका कलर्स हैं वो शेयर करूँगी, उनकी सारी क्लास, उसकी टाइप्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक दफ़ा ये भी शेयर करूँगी कि इन मोड्स को धोना कैसे है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ मैं तो मोड्स को सबको एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही धोती हूँ। हर दफ़ा डेली धोने की ज़हमत नहीं कर रही होती, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है और इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स किया तो ये खुद ही उतर आता है इस तरह हार्ड होके। अगर आपने रेजिन और हार्डनर से ही मिक्स नहीं किया, वो चिपचिपा रह जाएगा और हमेशा के लिए रह जाएगा। और सबसे मुश्किल मुझे धोने में ये लग रहा है कि मुझे ये कैसे धोना होगा, कैसे निकालना होगा। और एक स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये छोटा सा पार्ट भी एडिट कर दूंगी कि आपने मोड्स को वॉश कैसे करना है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।